रावलपिंडी के नवाही इलाके कल्लर सैयदा में ईद के रोज मुसल्ला अफराद ने सुनार की दुकान से करोड़ों रुपए मालियत का 7.5 किलो से ज्यादा सोना लूट लिया। जिला रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में चंद हफ्तों के दौरान ज्वेलर्स की दुकानों से 20 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का सोना चोरी या छीना गया। ईद उल अजहा के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के दावे की कलई तहसील कल्लर सईदा के बाजार में 4 करोड़ रुपए की नकब जनीनें खोल दी। 30 सालों से ज्वेलरी के काम से मुंसलिक दोनों भाइयों शेख लियाकत और शेख अब्दुल कुद्दूस ने ईद से एक दिन कबल मामूल के मुताबिक दुकान बंद की। दिन भर ईद कुर्बा में मसरूफियत के बाद शाम को बाजार के चौकीदार ने मालकान को इतला दी कि उनकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। बाजारों में भी कोई इतनी खास चहल पहल इस ईद पे नहीं होती, क्योंकि हर आदमी कुर्बानी में मसरूफ होता है। तो हम लोगों ने रात को दुकान बंद की, सुबह 8 बजे हमने दुकान खोली, इसलिए कि हमें कुछ पैसे ज़रूरत थे। तो वो दुकान पे कैश पड़ी हुई थी, तो हम लोगों ने दुकान खोली है। सुबह 8 बजे 7:30 खोली, 8 बजे बंद की है। तो ये बस दिन के टाइम ही हुआ है, जो आप ये समझ लें कि 5 बजे से लेके 8 बजे के दौरान जो हमारा बाज़ार का चौकीदार होता है, वो जब ड्यूटी पे आते हैं, वो तकरीबन 8 बजे ड्यूटी पे आते हैं। जो बाज़ार के चौकीदार हैं, या 7 बजे आते हैं। उन लोगों की एक रूटीन होती है कि वो आके तमाम दुकानों के ताले चेक करते हैं। तो फिर उन लोगों ने हमें इतला दी कि आपकी दुकान के सारे ताले कटे हुए हैं और गेट वगैरह कटे हुए हैं। दुकान के मालिक ने जब सामान चेक किया तो 7,812 ग्राम सोना गायब था। खुफिया खानों को जदीद हथियारों के जरिए तोड़ा गया और चोर यहाँ पर रखा गया तमाम सामान ले उड़े, लेकिन जदीद हथियार वहीं फेंक गए। जैक्स इस्तेमाल हुए हैं, बड़े हैवी किस्म के जैक्स इस्तेमाल हुए हैं। जैक्स थे और बड़ी कटर, मेटल कटर वगैरह, ये तकरीबन बड़ी हाईली प्रोफाइल जो जितने भी औजार थे वो इस्तेमाल हुए हैं इसमें। तो जैकों के ज़रिए, जैक्स के ज़रिए जो है वो ये सेफ्स वगैरह तोड़ी गई है। जितनी भी आइटम्स हमारे पास होती हैं वो हमारे पास स्टॉक में, जब हम रात को क्लोज़ करते हैं तो तब भी स्टॉक गिन के क्लोज़ होता है। सुबह जब शॉप ओपन होती है तो तब भी स्टॉक के मुताबिक ओपन होती है। तो फिर हमारे स्टॉक के मुताबिक जो था वो जो माल गया है वो तकरीबन 7800 कुछ ग्राम जो है मुतात अंदाजे के मुताबिक। कई सालों से ज्वेलरी के कारोबार से मुंसलिक इन भाइयों का कहना है कि गुज़श्ता 13 सालों में इनकी दुकान को 3 मरतबा लूटा गया और करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा। जो 13 साल हैं, ये जो ड्यूरिंग है, इन 13 सालों में 3 वारदातें हो चुकी हैं हमारी शॉप पर। एक तो पहले थी जो वो रॉबरी थी, यानी डकैती थी, तो वो लोग हमने पकड़ लिए थे, वो सब कुछ रिकवर हो गया था। दूसरी जो थी वो नकब जनी थी, दुकान तोड़ के, तो वो ट्रेस नहीं हो सकी। उसमें तकरीबन हमारा उस वक्त, आज से आप ये समझ लें कि 8 साल पहले, 9 साल पहले, तकरीबन उस वक्त जो है 2-2.25 करोड़ रुपए का हमारा उस वक्त जो है वो नुकसान हुआ था। ईद की खुशियों को आवाम पर कुर्बान करने की दावेदार पुलिस का कोई भी अहलकार इलाके में गश्त कर रहा है, ना ड्यूटी अफसर थाने में मौजूद है। थाना कल्लर सईदा के SHO से जब मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने मुहर्रर को ही तफसीलात बताने की इजाज़त दे दी। नामालूम आदमी आए हैं, उन्होंने कटर के ज़रिए ताले काटे और अंदर जैक के ज़रिए जो है उन्होंने सेफ जो है वो खोले और उनके पास बड़े बड़े लोहे के राड नुमा चीज़ें थी जिनसे उन्होंने सेफ काटे हैं। वारदात जो है वो टोटली जो है लम्हात में हुई है, क्योंकि उनके पास इतना जदीद सिस्टम था जिसके ज़रिए उन्होंने जो ताले या दीगर जो है वो चीज़ें काटी हैं, वो भी हमारे पास इधर मौजूद है। इलाके की सबसे बड़ी दुकान पर हैरानकुन तौर पर रात के औकात में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं होता, जबकि CCTV कैमरे नस्ब होने के बावजूद ख़राब थे। CCTV कैमराज जो है वो नस्ब है हमारे, लेकिन वो तकरीबन 10-15 दिन पहले कुछ उसमें फॉल्ट आ गया था, तो वो हमने मेंटेनेंस के लिए भेजे हुए थे, वो काम नहीं कर रहा था वो सिस्टम। हमारे गार्ड्स जो है वो दिन को जब हमारी शॉप्स खुली होती हैं तो हमारे गार्ड्स दुकानों के बाहर होते हैं, बाकी रात को जो है वो बाज़ार के जो हमारे चौकीदार हैं वो काम करते हैं यहाँ पे।
और छुट्टी वाले दिन हमारा कोई गार्ड नहीं होता। सोने के कारोबार से मुंसलिक हलकों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सुनारों को दिन दिहाड़े लूटने वालों को जल्द बेनकाब करके निशाने इबरत बनाया जाए। कैमरामैन अवैस काजी के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, कलर सईदा, रावलपिंडी। शहरों से ज्यादा मुज़ाफ़ाती इलाकों में जमीन के झगड़ों की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। मुरीदके में भी जमीन के तनाज़े पर 2 नौजवानों ने अपने चाचाजाद भाई को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुरीद के नारवल रोड नूरपुर के रहायशी 28 साला वसीम अली का अपने तायाजाद भाइयों के साथ 33 एकड़ जमीन का तनाजा चल रहा था, जिसकी वजह से उनका आपस में अक्सर झगड़ा भी रहता था। कई दफा मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों ने उनकी सुलह भी करवाई। यार जाने दे, इस लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? बुज़दिल कहीं का, जमीन हमारी, कब्जा इसका, अब कैसे मीन मना रहा है। लेकिन दोनों घराने इस रंजिश को अपने दिल से ना निकाल सके। वसीम चंद रोज कबल अपनी जमीन के कागजात लेने पटवारी के पास गया। जहां पर उसके तायाजाद भाई जमील और जुल्फकार भी मौजूद थे, जहां दोनों की आपस में तलक कलामी हो गई। गुस्से में आकर जमील और जुल्फकार ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वसीम शदीद जख्मी हो गया। उसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। वसीम अपनी मोटरसाइकिल वाल होया, बाद जो ठा यकदम आवाज आई है, उन्होंने ठा ठा दुआ ने शुरू कर दी। ये वसीम दे लगा पहलों जमील दा लगा पेट च इत्थे। सानू यकदम इंज नजर वेखिए जमील दी नजर पई, मैं आख्या फिजा मर गई, असल दुश्मन खलोते नहीं सामने, भरा लै गया नहीं, असी भज के फड़न जोगियां भी नहीं रही, अपने भी खौफ खा गई। दूसरे ने पिछों मार दी, काशिफ ने, नजीर दे बेटे ने, उन्हें पिछों मार दी है। मकतूल वसीम 10 बहनों का इकलौता भाई था और तमाम घर वालों को उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थीं कि वो मुस्तकबिल में घर वालों का सहारा बनेगा। लेकिन मुखालफीन ने इनकी एक न चलने दी और उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वसीम की बहनों का कहना है कि हमने अपने आखिरी सहारे को अपने हाथों से ही मनो मट्टी तले दफना दिया। मैनू नहीं समझ आती, मैं की दसा, मेरे नाल बहुता रोन, जिन्हों ने पालिया बुरकियां दे के उच्चा किया, उन्होंने नसीबां च ना होया कुछ वेखना। मकतूल वसीम जमीन का टुकड़ा बेचकर अपने वालिदैन को हज करवाना चाहता था, लेकिन जालिमों ने न सिर्फ एक माँ से उसका लखते जिगर छीन लिया, बल्कि उसकी तमाम उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। आखिर सोचा माँ वालिदैन ने कि हुण असीं आखिर बुढ़ापे ते हो गया, एक बच्ची विआहण वाली है ये, ते असीं हुण हज कर लैने ते बच्ची दी भी शादी करने आ। हज वास्ते बच्चे नूं क्या कि अपने प्यो दी थोड़ी जी जायदाद वेच। जमीन के तनाजे पर आए रोज किसी न किसी शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे ज्यादातर वाकयात नवाही इलाकों में ही पेश आते हैं, जहां जमीन की मलकियत पर रवायती दुश्मनी की वजह से कई घरानों को कत्ल गारत के तूफान से गुजरना पड़ता है। कैमरामैन मुर्तजी एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, मुरीद के। फरसूदा रस्म और रिवाज की वजह से पाकिस्तान के कई इलाके नौजवान अफराद के लिए कत्ल गाहें बने हुए हैं। अंदरूनी सिंध के इलाके नौशेरो फिरोज से 1.5 साल पहले मोहब्बत की शादी करने वाले नौजवान, उसकी बीवी और वालिद को भी कत्ल कर दिया गया। अंदरूनी सिंध समेत पाकिस्तान के देही इलाकों में पसंद की शादी एक जुर्म बन चुकी है।
शादी के बाद ऐसे जोड़ों को या तो रुपोशी की जिंदगी गुजारना पड़ती है या उन्हें कारोबारी करार देकर या दीगर फरसुदा रस्मों के तहत मौत के घाट उतार दिया जाता है। परेशानी में मुब्तला, रोने पर मजबूर ये शख्स अंदरूनी सिंध का जिला नौशेरा फिरोज से ताल्लुक रखने वाला ज़मीरुद्दीन है, जिसके भाई निसार मल्लाह ने 1.5 साल कबल अपने इलाके की रहायशी नसीम बीबी से मोहब्बत की शादी की थी। लेकिन शादी के 1.5 साल बाद गुज़िश्ता माह के 27 तारीख को निसार, इसकी बीवी और इसके बूढ़े वालिद अब्दुल गफूर को लड़की के भाइयों और दीगर रिश्तेदारों ने घर पर हमला करके मौत के घाट उतार दिया। 26 तारीख को 3:30 बजे तकरीबन रात को 25-30 बंदे हमारे घर में आए हैं जदीद हथियारों के साथ। किलाशनकोव G3 राइफल्स के साथ आए हमारे घर में। हमारे भाभी को, भाई को और मेरे बाप को कत्ल किया है। सिंध पुलिस के अहलकार और नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में वायरलेस कंट्रोल ऑपरेटर मकतूल के भाई ज़मीरुद्दीन ने इस वाक़े के बाद अपने भाई, भाभी और वालिद के कत्ल का मुकदमा लड़की के 3 भाइयों और इनके दीगर साथियों के खिलाफ दर्ज कराया, लेकिन आज तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। ज़मीरुद्दीन महकमा पुलिस का मुलाजिम होने के बावजूद अपने ही महकमे की बेहिसी का शिकार है और इंसाफ के हुसूल के लिए इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम के दफ्तर कराची आन पहुंचा है। इन तमाम कोशिशों के बावजूद इसे कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि इसका हंसता बसता घर उजाड़ने वाले मुल्ज़िमान पकड़े जाएंगे। DPO साहब के पास गए हैं, एहतजाज किए हैं, मगर कुछ नहीं करते। ये जाते हैं सिर्फ। आज तक ये नवाब शाह, वो जो लड़की के भाई है, हमारी भाभी के भाई हैं, वो नवाब शाह में रहते हैं। आज तक पुलिस वहाँ तक गई नहीं है। उसने इल्ज़ाम लगाया है कि जिला नौशेरा फिरोज का DPO मुल्ज़िमान की पुष्टपनाही कर रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक्टिंग कोऑर्डिनेटर का कहना है कि अंदरूनी सिंध में रवां साल के दौरान 138 मर्द और ख़वातीन को कारो और कारी करार देकर मौत के घाट उतारा जा चुका है, लेकिन पुलिस और जिम्मेदार इदारे इन वाक़यात के सद्देबाब के लिए कुछ नहीं कर सके। इस डिपार्टमेंट के लिए एक सवालिया निशान है, एक इम्तिहानी मसला है कि भाई आपके पुलिस ऑफिसर है, उसके बाद लोगों को कत्ल कर दिया है, तो उस पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं? यानी अब तक उन्होंने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। अब तक पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने के लिए जा ही नहीं रही, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है उसके अंदर। इंसाफ के हुसूल के लिए दरबदर होने वाले ज़मीरुद्दीन ने फरसूदा रस्म कारो और कारी की भेंट चढ़ने वाले अपने बाप, भाई और भाभी के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आला हुक्काम से अपील की है कि इस केस को इस्तिदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाए। मैं जनाब IG साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने रिटन में दरख्वास्त भी दी है जनाब को, मेहरबानी करके ये DPO साहब को हिदायत करें और ये जवाबदार अरेस्ट हो जाए। और चीफ जस्टिस साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा ये जो केस है ये दहशतगर्दी कोर्ट में चलाया जाए और इन जवाबदारों के ऊपर को बहुत सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। इन वाक़यात को उस वक्त तक ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक पुलिस और इंतज़ामिया मुल्ज़िमान की पुष्टपनाही ख़त्म नहीं करती। कैमरामैन मोइन अहमद के साथ सालिक शाह, समा, कराची।